हेलो बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन ऑनलाइन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। ये क्लासेस हम हर एक सैटरडे को 4 बजे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम कोई भी एक टॉपिक लेके ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेरीज, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सब हम यहाँ पर शेयर करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है अर्थ एंड यूनिवर्स, और इसका आज हम पार्ट 1 पे बात करेंगे। पार्ट 1 बहुत ही बेसिक रहेगा, जो ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक के बच्चों के लिए एप्ट रहेगा। उसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग आप में से जानते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स क्या होता है? लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू फर्स्ट। यूनिवर्स एक पूरा स्पेस है जो कि आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर सारे प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, मैटर, एनर्जी, जो भी कुछ आप देखते हो वो सब का सब हमारा यूनिवर्स कहलाता है। इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। जैसे आप देखो यहाँ पे, समझो ये पूरा स्काई में नाइट के टाइम पे आप जो भी देखते हो, जितने भी स्टार्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, उन सब से मिलके बनता है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या क्या आता है? यूनिवर्स में अगर आप देखो, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज होती हैं बहुत सारे स्टार, प्लैनेट्स, सन का एक समूह, जो कि मिलके एक सोलार सिस्टम बनाता है। ऐसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ना जाने कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज भी बहुत सारी तरह की होती हैं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। हर एक गैलेक्सी में, या हमारी गैलेक्सी में जो सोलार सिस्टम है, उसमें बहुत सारे क्या क्या रहते हैं? स्टार्स रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं, और सन रहता है। इन सब से मिलके बनता है हमारा सोलार सिस्टम, और उसी में एक है हमारा छोटा सा प्लैनेट। अब आप इमेजिन कर सकते हो, ये इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसका ना हमें पता है कहाँ से शुरू है कहाँ से अंत है। उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उस गैलेक्सी में एक छोटा सा हमारा सोलार सिस्टम है, और उस सोलार सिस्टम में बहुत ही छोटा हमारा एक अर्थ नाम का प्लैनेट है। बहुत वास्ट है। क्या है हमारे सोलार सिस्टम में और कहाँ पे है ये? हमारा सोलार सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि बहुत सारी ब्राइट लाइट इसमें होती है। कहाँ से आती है ये लाइट? बहुत सारे स्टार से। ये एक, मानिए ऐसे कल्पना कीजिए कि बहुत सारे स्टार्स मिलके एक मिल्की वे जैसी रचना बनाते हैं, इसीलिए हमारे सोलार सिस्टम का नाम है मिल्की वे। और इस मिल्की वे में हमारा सोलार सिस्टम कहाँ पे है? हम कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पे रहते हैं। क्या है ये मानिए, हर एक गैलेक्सी में या हमारे सोलार सिस्टम में बीच में क्या है? सन। सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट 1 है, प्लैनेट 2 है, प्लैनेट 3 है। ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलार सिस्टम में? 8। उसमें से जो थर्ड नंबर का प्लैनेट है वो है हमारा अर्थ। राइट। जानते हैं और डिटेल में हमारे सोलार सिस्टम के बारे में। जैसा मैंने बताया, हमारे सोलार सिस्टम में क्या रहता है? एक सन है, बहुत सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आइए जानते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले हमें जानना होगा जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नाम। हमारे प्लैनेट्स में है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम। राइट। ये जो टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, ये 8 प्लैनेट्स में आपको ओलंपियाड की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? आपको इसकी सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है।
कि कौन से प्लैनेट के बाद में कौन सा आता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ इसके लिए। हर एक का आप एक इनिशियल ले लीजिए। मरकरी का M, वीनस का V, अर्थ का E, मार्स का M, जुपिटर का J, देन सैटर्न का S, यूरेनस का U एंड नेपच्यून का N। अब मुझे क्या करना है, कोई भी चीज कहानी के तौर पे समझी जाए तो बहुत ही इजी हो जाती है। माई वेरी एक्सीलेंट मदर just served us noodles। नूडल्स तो सबकी यम्मी लगते हैं, राइट? आई एम श्योर अभी आप लोग ये नहीं भूलोगे। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल। हर एक का मैंने पहला अक्षर ले लिया है और एक स्टोरी वाला सेंटेंस बना लिया है। आई एम श्योर अभी आपको ये कभी नहीं भूलोगे, राइट? हम इसके बारे में और बात करेंगे, उससे पहले हम सन के बारे में बात करते हैं। सो सन में क्या रहता है, जो आप देखते हो, जानते हो उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 मेजर लेयर्स होती हैं उसकी, कोरोना, फोटोस्फीयर एंड कोर। कोरोना क्या होता है? बहुत ही गैसेस रहती हैं इसके अंदर, थिक लेयर ऑफ गैसेस रहती हैं यहाँ पर, राइट? और ये इसका आउटर पार्ट बनाता है। टेम्परेचर तो इतना ज्यादा रहता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि सन के खुद के सरफेस से भी बहुत ज्यादा गर्म है। और ये हम कब देख पाते हैं? टोटल एक्लिप्स के समय। आपने सुना होगा वो डायमंड रिंग एक्लिप्स, उसमें यही होता है, केवल कोरोना पार्ट दिखाई देता है क्योंकि बाकी सब शेडेड हो जाता है, राइट? नेक्स्ट कम फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर 2 शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस स्फीयर। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ये विजिबल सरफेस ऑफ सन है जो कि लाइट देता है। इसकी लाइट को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। टेम्परेचर इसका कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कभी नहीं भूलिएगा। कोर क्या होता है? बिल्कुल इनर पार्ट, ये वाला पार्ट होता है कोर। यहाँ पे ही क्या रहता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसकी वजह से क्या रहता है? यहीं से रोशनी, यहीं से हीट पैदा होती है। और टेम्परेचर तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा रहेगा यहाँ पर, राइट? होता क्या है एक्चुअली यहाँ कोर के अंदर? सो कोर में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है प्रोसेस से हीलियम में कन्वर्ट होती है, और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या रहता है? फ्यूजन का मतलब होता है जब 2 चीजें जुड़ती हैं, उसको कहते हैं हम फ्यूजन। एक और टर्म रहती है, उसको कहते हैं फिजन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? जब 2 चीजों को हम जोड़ते हैं, और जब एक बड़ी चीज 2 में डिवाइड होती है, उसको कहते हैं हम फिजन। अब होता क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटाइप्स रहते हैं, आपस में वो रिएक्शन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और हीलियम का निर्माण होता है। जब ये हीलियम का निर्माण होता है, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी लाइट जनरेट होती है। ओके, यही कारण है जिसकी वजह से सन सबसे ज्यादा हॉट रहता है। चलते हैं हमारे प्लैनेट्स की तरफ। सो प्लैनेट्स में इंपॉर्टेंट थिंग एक मैंने आपको बताई, आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस, नेम ऑफ प्लैनेट्स इन देयर सीक्वेंस, बहुत जरूरी है ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चीज क्या जरूरी है? सेकंड जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि इन प्लैनेट्स का ऑर्डर इनके साइज के बेसिस पे कैसे रहता है। सो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? मरकरी। सबसे पहले कौन सा है? मरकरी, देन मार्स, देन वीनस, अर्थ, देन नेपच्यून, देन यूरेनस, देन सैटर्न एंड देन जुपिटर। ये भी बहुत जरूरी है आपको लर्न करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वाला स्लाइड में मैंने बताया है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट और
द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फ्यू ऑफ द आवर प्लैनेट्स। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी, सबसे बड़ा जुपिटर, हॉटेस्ट प्लैनेट, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको बोलते हैं वीनस। यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट, मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट और अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। हम डिस्कस करेंगे इनके ये नाम क्यों है। मरकरी के बारे में, सबसे छोटा प्लैनेट है, ओके। उसमें क्या रहता है देखिए, देखिए अगर आप इस पिक्चर को देखते हो, बीच में क्या है, हमारा सन है, उसके चारों तरफ हमारे क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, ऑल द प्लैनेट्स वुड बी रिवॉल्विंग। और वो जो रिवॉल्व करते हैं वो अपनी पर्टिकुलर पाथ में करते हैं। पाथ का मतलब ये है कि जो मरकरी है वो अपने ही रास्ते में चलेगा, वो वीनस के रास्ते में नहीं आएगा, राइट। अगर वो आएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, वो हमको पसंद नहीं है, राइट। सो सबकी अपनी अपनी पाथ है, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट। सो हर एक प्लैनेट स्पेसिफिकली अपने ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, राइट। अब जब ये रिवॉल्व करता है, सो जो सबसे सन के सबसे पास में रहेगा उसका ऑर्बिट सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि वो सन के चारों तरफ बहुत ही छोटे ऑर्बिट डिस्टेंस में ट्रैवल करता रहेगा। अगर आप जैसे जैसे सन से दूर होते जाओगे, आप देखोगे कि ये जो ऑर्बिट है इसका साइज बड़ा होता जाता है, राइट। ये बड़ा होने की वजह से क्या होता रहता है, हर एक प्लैनेट का अपना डिफरेंट टाइम रहता है सन के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए। मरकरी का सबसे छोटा रहता है 88 डेज इन अ ईयर। अर्थ का कितना रहता है, 364 एंड 1/4 डे, राइट। और जब हर एक 4 साल में ये 1/4 डेज हो जाते हैं, तो हर 4 साल की बाद लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं, 365 डेज, करेक्ट। ओके, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ, अर्थ की क्या आइडेंटिटी है, अर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर की वजह से, पानी की वजह से, एयर की वजह से यहाँ पे केवल यही प्लैनेट है जिसपे कि हमारा लाइफ पॉसिबल है और किसी प्लैनेट पे नहीं है, राइट। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय द वाटर। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। और भी प्लैनेट्स के मून्स होते हैं जो हम अभी लर्न करेंगे। मार्स, इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयरन के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट। एक दिन जुपिटर पे कितना होता है, 9 आवर्स 55 मिनट्स का होता है, जबकि लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, राइट। सैटर्न, सबको पता है, एवरीबडी नोज बिकॉज ऑफ इट्स आउटर रिंग, राइट। ये किस चीज से बना होता है, आइस पार्टिकल से। यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है, राइट। नेपच्यून, इसको नाइस जाइंट भी कहते हैं, राइट। अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, सन के पास में ये हमारे कितने 1 2 3 4 प्लैनेट्स हैं, उसके बीच में कुछ डॉटेड लाइंस हैं, डॉट डॉट्स हैं। उसके बाद में फिर हमारे 4 हो जाते हैं, 5 6 7 एंड 8, राइट। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। अब जो प्लैनेट्स इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के टुवर्ड सन की साइड में होते हैं, उनको कहा जाता है इनर प्लैनेट, और जो इससे बाहर की तरफ होते हैं उनको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट। समझने की बात है, राइट। अब इनके डिफरेंसेस क्या हैं और इनकी सिमिलैरिटीज क्या है।
सभी के सभी रिवॉल्व करेंगे सन के अराउंड इन एन स्फेरिकल शेप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्फेरिकल शेप। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब स्फेरिकल शेप में ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट। डिफरेंसेस क्या है प्लान इनर और आउटर प्लैनेट में? इनर प्लैनेट जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इनर प्लैनेट रॉक्स के बने होते हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैसेस के बने होते हैं, उनका कोई सॉलिड कोर नहीं होता है, वो गैस जायंट कहलाते हैं। इनर के बाहर कोई भी रिंग नहीं होता है और most of the outer planets they have rings, visible or invisible. They have fewer or no moon, right? जैसे अर्थ का एक मून है और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके तो बहुत सारे हमारे क्या रहते हैं, मून्स रहते हैं, राइट। दे आर वेरी क्लोज टू सन ऑब्वियसली बिकॉज वो सन के बहुत नजदीक हैं, उनके ऑर्बिट सन के बहुत पास है, जबकि आउटर प्लैनेट्स के सन से बहुत दूर है, राइट। उसके अलावा हमारे बहुत सारे लिटिल फ्रेंड्स भी हमारे यूनिवर्स में, राइट, जिनको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या होते हैं ये, थोड़ा सा हमारे से दूर होते हैं। इनमें से जो प्लूटो है, बहुत साल पहले तक उसको हम 9th प्लैनेट भी कहते थे, लेकिन लेटर ऑन एक अलग से कैटेगरी निकाली गई जिसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स। उसमें सीरीज, प्लूटो, मेकमेक, हर्मिया, आइरिस, तरह तरह के प्लैनेट्स हैं, राइट। फन फैक्ट, राइट, आप यूरेनस के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते? आउटर प्लैनेट है भाई। आउटर प्लैनेट में क्या होता है, गैस के जायंट्स होते हैं और इनकी कोर कैसी होती है, सॉलिड नहीं होती है, तो ऑब्वियसली नहीं खड़े हो पाएंगे ना। यूरेनस थोड़ी ना, सारे ही आउटर प्लैनेट्स में हम नहीं खड़े हो सकते हैं, राइट। ये तो हुई हमारी प्लैनेट्स के बारे में। लेकिन हम यहाँ आए हैं ओलंपियाड से रिलेटेड बातें सीखने के लिए भी, राइट। ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये एक पिक्चर दे दी गई है, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देके यहाँ समझाऊंगी। ओके, क्वेश्चन है, was explored by the first time by the spacecraft named Apollo 11 in the year 1969। सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा कि कोई एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम अपोलो 11 था। ईयर 1969 में वो वहां पे एक्सप्लोर करने गया था। कहाँ गया था भाई ये गया था मून पे। अब हमको ढूंढना है मून कहाँ है, राइट। चलिए ढूंढते हैं। सन है, सन के चारों तरफ क्या बनाए हैं, ये 3 प्लैनेट्स हैं, ये आर, एस और ये पी, राइट। अपने अपने ऑर्बिट में ये क्या कर रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, राइट। सो थर्ड प्लैनेट कौन सा है हमारा सन से, उसका नाम है अर्थ। अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून, राइट। तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारा मून। एक और क्वेश्चन लेते हैं, राइट। एक पिक्चर दिखाई गई है, सन, अर्थ और मून है, यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में मून आ गया है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द 3 ऑब्जेक्ट्स। मतलब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लेस है। मून और सन के बीच में कितनी है, लार्ज है। अर्थ एंड सन के बीच में लार्जेस्ट, राइट। Which of the following will occur if moon and sun interchange their position? अगर हम सन को यहाँ कर दें और मून को यहाँ कर दें, क्या होगा भाई, all the water bodies on the earth will dry up, correct। क्यों होगा ये, क्योंकि जब सन हमारा यहाँ पे आ जाता है, सन जब अर्थ के ज्यादा क्लोज होगा तो ज्यादा हीट की वजह से सारा पानी सूख जाएगा, राइट। दूसरा, लाइफ ऑन द अर्थ विल नो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज एंड इंक्रीज्ड हीट। तो आंसर क्या हुआ हमारा, बोथ ए एंड बी, राइट, करेक्ट।
इसी के साथ में हमारा पार्ट 1 ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स खत्म होता है। बहुत ही जल्दी हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। हर सैटरडे को 4 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जाके आप लिंक से रजिस्ट्रेशन करिए, आपको क्लास ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के 4 बजे की क्लास में। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। राइट, इसी के साथ में ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एवरीवन। बहुत ज्यादा आप ओलंपियाड्स में अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।